नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है केवल 10 सेकेंड में किसी भी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के द्वारा अभी हम बताएंगे कि बहुत कम ही समय में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। आइए सवाल पर आते हैं। मान के चलिए कि 625 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक इसका 5 है, यानी इस वर्ग का, इस परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक 5 है। इसका और आसान ट्रिक है, अगर किसी परिपूर्ण वर्ग का इकाई अंक 5 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 ही होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। 5 वाला तो सबसे आसान है, एकदम यूं ही बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब इसके दो अंकों, दाहिनी ओर से 2 अंकों हटाएंगे, छोड़ देंगे। क्या बच गया? 6। अब 6 देखना है कि किसके नज़दीक में। 6 तो परिपूर्ण वर्ग है नहीं, तो 6 किसके नज़दीक में है? 4 के नज़दीक में है। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। यानी 625 का वर्गमूल कितना हो गया? ठीक है दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। 15,625 का वर्गमूल निकालना है। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे, इसके इकाई के अंक पर ये इसके वर्ग जो है, इसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो इसके वर्गमूल के इकाई के स्थान पर 5 ही होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसके दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ देंगे, और 2 अंक छोड़ने के बाद क्या बची? 156। अब देखना है कि 156 किसके नज़दीक में है। 11 से दिखेंगे, 11 का स्क्वायर 121 हुआ, 12 का स्क्वायर 144 हुआ, 13 का स्क्वायर 169 हुआ। 169 तो अधिक हो जाता है, तब देखते हैं यहाँ 56 169 है तो अधिक हो रहा है, यदि 44 ही होगा। और 144 का वर्गमूल कितना हुआ? 12 आ गया। यहाँ 12 आराम से लिख देंगे, अर्थात 15,625 का वर्गमूल कितना हुआ? 125। अब देखते हैं ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर कोई दूसरा अंक हो, तो देखते हैं। आपका 4096, इसमें देखते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होगा। आसान ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो छोड़ के मत जाए, वरना सारी बात अधूरी रह जाएगी और बात समझ में नहीं आएगी। तो 6 में देखते हैं, 4096 में इसका इकाई अंक 6 है। तो हम जानते हैं कि 6 कैसे आएगा। किसी भी वर्ग का इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, या 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर देखते हैं अब क्या है नियम इसका। इसको दाहिनी ओर से 2 अंक को हम छोड़ देंगे, देखेंगे 40। अब 40 किसके नज़दीक है? 36, 6 चक 36, इधर 36 हुआ, 37 सत्ते 49 हुआ, तो 6 के आसपास। इसका मतलब 36 का वर्गमूल 6 हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले इसका इकाई यहाँ पे दहाई अंक पर, तो यहाँ 6 होगा, ये लिख देंगे। अब ये देखना है यहाँ कि 4 होगा कि 6 होगा। समझने वाली बात तो यही है। एक तरफ तो बाईं तरफ तो 6 हो गया, अब दाईं तरफ इकाई अंक पर क्या होगा ये जानना है। इसके लिए देखेंगे, अब 6, ये 40 जो है जो 6 और 7 के बीच में हो जाए, यानी 6 सत्ते 6 और 7 को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 6 सत्ते 42, कितना आ गया? 42 आ गया। आप देखते हैं कि ये 40 और जो 42 है, ये 40 से बड़ा 42 है। मतलब अगर ये बड़ा है
तो बड़ा संख्या को लेंगे, अगर इससे छोटा है तो छोटी संख्या लेंगे। तो क्या हुआ, ये 4 छोटा है, या इसका मतलब 4 हुआ, यानी 64 इसका वर्गमूल हुआ। यानी 4096 का वर्गमूल कितना हो गया, 64 हो गया। इस तरीके से हम लोग बहुत से संख्याओं का आसान ट्रिक के माध्यम से केवल कम ही समय में हम उस परिपूर्ण वर्ग का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच पाए। फिर से मैं एक अच्छे मैथ्स के एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।